नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देखते हैं। और याद रखिए आप लोग कि ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले अपना इस्तीफा दे दिया था, बोरिस जॉनसन ने। और इसके बाद आप देखिए प्रधानमंत्री के लिए ब्रिटेन में चुनाव हो रहे हैं और उसमें सबसे आगे ऋषि सुनक चल रहे हैं और ये भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल कहने का मतलब होता है कि इनके परिवार का, यानी कि कहिए कि इनके माँ बाप या इनके दादा दादी का संबंध भारत से रहा है। तो विश्व की सुरक्षा व संपन्नता के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा है, एक किसने कहा है? ऋषि सुनक ने। और आप देखेंगे ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ठीक है, और ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और ये चाइना अगर आप लोग देखें तो आप देखिए हमारा पड़ोसी है चाइना, आप सभी जानते हैं। और अपने राज्यों की अगर हम लोग सीमा देखें ना, तो आप देखेंगे कि लद्दाख की सीमा लगती है चाइना से। और आप देखिए लद्दाख वाले हिस्से पर, कुछ हिस्से पर कब्जा भी किए हुए है चाइना। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी आप देखते हैं कि विवाद चलता रहता है, तो इसी की बात हो रही है। और एक समय देखिए जो अंग्रेजों की नीति थी ना, विस्तारवादी, वही नीति आप देखेंगे आज के समय में चाइना की आपको देखने को मिल जाएगी। और जितने भी देशों से इसकी सीमा लगती है ना, सभी से लगभग आप देखिए इसका सीमा विवाद बना हुआ है। तो ये कह रहे हैं, आपने देखा है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होता है और हर 5 साल में चुनाव होता है। तो अभी तक आपने देखा था कि रामनाथ कोविंद साहब थे, अब द्रौपदी मुर्मू आ चुकी है। तो भारत में गरीब के सपने भी हो सकते हैं साकार, ये कौन कह रहा है? द्रौपदी मुर्मू कह रही है। और देश को आदिवासी समुदाय से मिला पहला राष्ट्रपति, मुर्मू बनी देश की 15वीं राष्ट्रपति और इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला है। पहली महिला कौन थी ये आप लोगों को जरूर बताना है। और देश की अब तक की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली देश की पहली राष्ट्रपति भी है। क्या है? पहली राष्ट्रपति भी है। और आपको एक मालूम होना चाहिए कि देखिए देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, उड़ीसा से संबंध रखने वाली कोई पहली राष्ट्रपति है। ठीक है, तो उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था, आपको मालूम होगा। क्या मालूम होगा? उड़ीसा में। एक बार आप लोग उड़ीसा राज्य को देख लीजिए, देखिए भुवनेश्वर इसकी राजधानी है और नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। और आप देखिए इसकी सीमा आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। यहाँ आपको अरब सागर देखने को मिल जाएगा। विधानसभा में 147 सीटें हैं और लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिलेगी। कहाँ? उड़ीसा में। तो ये भी मालूम होना चाहिए। और राष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप देखेंगे कि इसके लिए कुछ शर्तें हैं, योग्यताएं होनी चाहिए आपके अंदर। और एक तरह से आप देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए आपको, 35 वर्ष आयु फिर पूरी हो चुकी हो आपकी, और आप लोकसभा का सदस्य चुनने जाने की योग्यता रखते हो। आपको लोकसभा सदस्य बनना जरूरी नहीं है, बस योग्यता होनी चाहिए आपके अंदर, और किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, ये शर्तें होती हैं कुछ। और राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष होती है, आप सभी जानते हैं। और संविधान का भाग 5 आप लोगों ने पढ़ा होगा, संविधान का भाग 5 आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें अनुच्छेद 52 आप लोगों ने पढ़ा होगा। अनुच्छेद 52 इसमें यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन, इलेक्शन की बात करता है। और अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात करता है। अनुच्छेद 56 ये आप देखें राष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है। अनुच्छेद 57 ये पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात करता है। क्या आप देखिए दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है अगर एक बार कोई व्यक्ति बन गया? हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, आप कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। अनुच्छेद 58 ये राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए उसकी बात करता है।
अनुच्छेद 59 ये राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए उनकी बात करता है। और अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ ली जाती है ना, आपने देखा है कि द्रौपदी मुर्मू ने ली है। और आप देखिए कि ये जो प्रधान न्यायाधीश है ना NV रमना साहब, इन्होंने इन्हें शपथ दिलाई है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो उसकी बात करता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने यानी कि इन्हें हटाने की बात करता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ बात एक आप लोगों को याद रखना चाहिए कि इसका जो चुनाव होता है ना, उसकी देखरेख आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। क्या करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करें इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया की, भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो 25 जनवरी 1950 में हुई थी। और पहले इसके मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। और आप देखेंगे संविधान का अनुच्छेद 324 इस चुनाव आयोग से संबंधित है। एक बात और जान लीजिए आप लोग कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के लिए आपका राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनाव आयोग है वो देखता रहता है। और जो आपके स्थानीय चुनाव होते हैं ना, जैसे सरपंची का आप देखिए कि नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इस तरह के चुनाव होते हैं, उनके लिए हर राज्य में आप देखते होंगे कि चुनाव आयोग होता है। उत्तर प्रदेश जाएंगे तो उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश जाएंगे तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चीन के साथ व्यर्थ की वार्ता, यदि कूटनीतिक लफाजी से परे जमीनी हकीकत देखें तो सीमा पर चीन के साथ तनाव के घटने की बजाय और बड़ा है। विजय क्रांति का विश्लेषण है। और अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, स्टेट VCS की तैयारी करते हैं, तो इन आर्टिकल को आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। सीमा प्रहरियों को बनाए समाज का सैनिक, कारगिल संघर्ष से मिले सही सबक सीखने के साथ साथ पूर्व सैनिकों को भी सुध ली जानी चाहिए। कैप्टन R विक्रम सिंह का आलेख है, और इसे भी पढ़िएगा आप लोग। जो हमारी सुरक्षा करते हैं हम लोगों ने भूल भी जाते हैं कुछ समय बाद, ये तो आप लोगों को भी मालूम होगा। एक आप देख रहे हैं कि मुफ्त रेवड़ी बांटने की आर्थिकी पर दुष्प्रभाव। देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने की संस्कृति विकसित होने से जुड़ा मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया। हर्षवर्धन त्रिपाठी का आलेख है। लेकिन याद रखिए इस बात को, कोई पीछे नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को आप पीछे नहीं कर सकते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो सत्ता में आने के लिए तरह तरह के झूठे वादे करती है, या वो कहती है कि हम इतना पैसा देंगे, कोई कहता है कि हम ये बिजली देंगे, कोई कहता है हम 2000 रुपये किसानों को देंगे हर महीने, कोई कहता है 12,000 देंगे, कोई कहता है 6,000 रुपये देंगे, कोई लैपटॉप की बात करता है, कोई स्कूटी की बात करता है, कोई अनाज फ्री की बात करता है। तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। और श्रीलंका की बर्बादी में एक कारण ये भी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आर्थिक संकट से गुजर रहा है श्रीलंका। देखिए श्रीलंका हमारा पड़ोसी है, पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी यही देखने को आपको मिलेगी भारत और श्रीलंका के बीच। तो श्रीलंका से हम लोग ये सीख सकते हैं। और अभी भी आप देखेंगे कि कई राज्यों की इतना कर्ज बढ़ चुका है उन पर, आप देखिए कि आप सोचिए कि वो भी श्रीलंका की अगर देश होते ना अलग, तो उनका वही हाल हो जाता। बदलाव की ओर बढ़ता बनारस, ये बनारस की बीते दिनों व्यापक रूप से कायाकल्प हुआ है, जो हमारे लिए गौरव का विषय है। क्या हुआ है बदलाव, बता रहे हैं राघवेंद्र प्रसाद तिवारी। और आप सोचिए कि बनारस आपका उत्तर प्रदेश का एक शहर है, और आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब यहीं से सांसद हैं, इनका संसदीय क्षेत्र बनारस ही है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आपको मालूम होगा कि राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ विधानसभा में 403 सीटें देखने को मिलेंगी, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 80 सीटें आपको देखने को मिलेगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन सभी राज्यों से सीमा लगती है। कई बार एक क्वेश्चन भी पूछ लेता है। हंगामे पर उतारू कांग्रेस के 4 सदस्य लोकसभा से निलंबित हुए। मानसून सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा से कांग्रेस की निलंबित सदस्य मणिकम टैगोर, TN प्रतापन, ज्योतिमणि
और राम्या हरिदास ने परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया है। अभी आप सभी जान रहे हैं कि मानसून सत्र चल रहा है और इसमें ये हमारे देश की परंपरा बनी हुई है कि आप देखिए विपक्ष हमेशा, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब वो भी यही काम करती थी, इसमें कोई आपको दोहराई नहीं होनी चाहिए। तो विरोध प्रदर्शन किया जाता है और सदन नहीं चलने दिया जाता है, तो वही हो रहा है। और अभी लोकसभा में बात करें तो 543 सदस्य होते हैं लोकसभा के, ठीक है। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी है तो आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे, मतदाता सूची में नाम भी जुड़ चुका होगा। और दूसरी बात ये भी है कि आप देखिए, अगर आपको लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम कोई समय उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। हिंदू पक्ष से निचली अदालत के आदेश को अपर जिला न्यायाधीश में चुनी थी। ये श्री कृष्ण जन्म स्थान मामला है, आप सभी जानते हैं, मथुरा में, उसी की बात हो रही है। ममता की बीमार मंत्री पार्थ को भुवनेश्वर एम्स में बताया स्वस्थ। ये आप देखिए बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है उसी की बात हो रही है। और कोलकाता आप देखेंगे पश्चिम बंगाल की राजधानी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल काफ़ी चर्चा में रहता है। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। किसकी? पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 294 सीटें हैं, विधान सभा में 294 सीटें, लोकसभा में आपकी 42 सीटें, राज्यसभा में आपको 16 सीटें देखने को मिलेंगी, ठीक है। 100 करोड़ में राज्यपाल व सांसद बनवाने का साझा झांसा देने वाले गिरोह का भंडाफोड़। आप देखिए कि इस तरह के भी काम होते रहते हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा। सीबीआई ने ये बताया है, सीबीआई मतलब आप समझ रहे हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1963 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए इस तरह के जो भी संगठन हैं उनके बारे में आप लोग जरूर याद रखा करिएगा, आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 30 सेकंड में वायरस का काम तमाम करेगी डिवाइस। टिफल आईटी प्रयागराज ने ऐसी डिवाइस बनाई है जो 30 सेकंड में सतह और त्वचा को वायरस मुक्त करेगी। नई नई खोजें होती रहती हैं, आप सभी जानते हैं इस बात को। तो मुझे लगता है 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर चुका है ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत। ये आप देखिए ईडी की बात करें, ईडी भी आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और इसकी अगर स्थापना की बात करें हम लोग तो 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। शिवसेना की चुनाव चिन्ह पर दावे को लेकर उद्धव गुट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। ये आप देखिए कि महाराष्ट्र की बात हो रही है, और महाराष्ट्र में आप देखिए शिवसेना की अगर हम लोग बात करें तो बाला साहब ठाकरे ने 1966 में इसे बनाया था। और आप देखें कि कई बार इसमें पहले भी टूट होती रही, लेकिन इस बार जिस तरह से टूट हो रही है उस तरह से पहले कभी टूट नहीं हुई है। और आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे अब पार्टी बचाने में आप देख रहे हैं कि नाकाम दिख रहे हैं। और आप देखेंगे कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो गई, यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें देखने को मिलेंगी। और अधिकतर विधायक और सांसद आप देख रहे हैं कि एक साथ एकनाथ शिंदे के साथ जा मिले हैं, और इसलिए शिवसेना पर खतरा दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको देखने को देखिए मिलेगा आगे क्या, इसका चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया जाएगा, और यही एकनाथ शिंदे चाहते हैं, बीजेपी चाहती है। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि ये बिहार में हुआ था चिराग पासवान के साथ, ठीक है। बिजनौर में भगवा पहन 2 मुस्लिम भाइयों ने मज़ारों में की तोड़फोड़। देखिए इस तरह की रोक लगना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि विचारधाराओं से बड़ा है देश, मोदी कह रहे हैं। स्विस बैंकों में कितने भारतीयों के पैसे है सरकार को मालूम नहीं है। पहले आपने देखा होगा सरकार ने यही कहा था कि हम वो पैसे लाएंगे। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी आज से 4 कंपनियां मैदान में। एक समय आप लोगों ने 2G की बात की, 2G, 3G, 4G, अब 5G, कई देशों में 6G की बात हो रही है। 5 वर्ष तक के 99% बच्चे मोबाइल की लती हैं। लखनऊ स्थित डॉक्टर RML आयुर्विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने किया शोध। बच्चों के साथ उनके माता पिता का स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। तो ये भी सही बात है, ये आप लोग समझ सकते हैं मुझे लगता है।
देखिए एक खबरें सभी, हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है ना, इसी की बात हो रही है। नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आप देखेंगे कि 70 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर सड़कों पर लगेंगे 28,000 सीसीटीवी कैमरे, ये मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। और आप देखते हैं कि कौन है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री भी, और अच्छा काम आप देखते हैं इनका रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। एलजी ने आबकारी नीति पर मुख्य सचिव से 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। ये उपराज्यपाल यहाँ के बी के सक्सेना साहब हैं। सोमवार को नहीं हुई ज़्यादा वर्षा, उमस रही कम। ये आप देख रहे हैं, कभी मानसून चल रहा है तो कभी वर्षा कभी कम। 3 फ्लाईओवर की होगी मरम्मत, खर्च होंगे 15 करोड़। स्वच्छता के पैमाने पर दिल्ली सरकार के 4 अस्पताल अव्वल। एम्स में भी मंकी पॉक्स की होगी जांच, तैयारी पूरी हुई है। एक आप देख रहे हैं मंकी पॉक्स भी आ चुका है। सिसोदिया की इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। ये नई आबकारी नीति की जो सीबीआई की सिफारिश के बाद से दिल्ली सरकार में जो भाजपा मोर्चा खोले हुए। देखिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। देखिए आरोप लगना बड़ी बात नहीं है, आरोप सिद्ध होना जमीन आसमान का फर्क रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर की आत्महत्या मामले में 4 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। कैदियों के अनुशासन मामले में डीजी जेल से मांगा गया जवाब। धोनी और आम्रपाली ग्रुप के बीच मध्यस्थता कार्रवाई पर लगी रोक। और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, ये आप देखेंगे पूर्व कप्तान है हमारे क्रिकेट के धोनी, और बंद हो चुकी है रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप के विरुद्ध वित्तीय विवादों में शुरू की गई मध्यस्थता कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। और आप देखें कि 28 जनवरी 1950 में इस संस्था की स्थापना हुई थी। और संविधान का अनुच्छेद 124 अगर आप लोग पढ़ें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है और सर्वोच्च अदालत है। एयरपोर्ट के लिए जरूरी नाले के आड़े आ रहे हैं 600 पेड़। मतांतरण विरोधी कानून बनाने का नहीं दे सकते हैं निर्देश, ये हाईकोर्ट कह रहा है। एनएचआरसी के हस्तक्षेप के बाद 33 साल से भटक रही महिला को मिली पेंशन। ये सफदरजंग अस्पताल से सेवानिवृत्त एम्बुलेंस चालक की मौत के बाद पत्नी को पेंशन न मिलने का मामला है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया था। ये आप देखते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी काफ़ी चर्चा में रहता है और इससे भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछ लेता है कई बार, तो इस पर भी आप लोग याद रखा करिएगा। इसके बारे में भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको मालूम होगा देश में मानव अधिकारों का प्रहरी है ये, यानी भारतीय संविधान द्वारा गारंटीड या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में शामिल और भारत में अदालतों द्वारा लागू कानून के तहत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार शामिल हैं। और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। और इसे समय समय पर आप देखते हैं कि संशोधन होता रहता है। इसमें 2006 में भी संशोधन हुआ था, 2019 में भी इस अधिनियम में क्या हुआ था, संशोधन हुआ था। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और आप देखिए इसके बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, 4 सदस्य होते हैं। एक व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो वो अध्यक्ष होता है इसका। और इसके अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो पद धारण करता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। जेएनयू में पीएचडी दाखिले में डिप्रेशन व्यवस्था द्वारा लागू करने पर विचार की जा रही है। प्रतिबंध के बावजूद बिक रहा है चाइनीज माजा। ये 400 से 700 रुपये में मिल रहा है ये माजा। पहले से ऑर्डर देने को कर रहे हैं दुकानदार। ये आप देखिए कि 15 अगस्त करीब है और स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारी भी हो रही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कई बार प्रतिबंध फैल भी हो जाता है। ये आप लोगों ने पहले भी देखा होगा और अभी भी देख रहे हैं। अब देखिए प्लास्टिक पर प्रतिबंध की बात हो रही है
कितना प्रतिबंध हुआ है ये आप लोगों को बाजारों में दिख रहा होगा साहब। वो कहते हैं ना कि ऊपर से कुछ बोल देना, नीचे तक पहुंचना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने लोकसभा की कार्रवाई में अड़ंगे डालने वाले विपक्षी दल को लिया आड़े हाथ। और वकीलों को काला कोट पहनने से छूट की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। सुरजेवाला की याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, हाईकोर्ट जाने को कहा है। मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का प्रावधान, जो बात चल रही है ना उसी पर। शिक्षा मंत्रालय के शिक्षकों के खाली पदों को भरने में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। पाठ्यक्रम में अनुशीलन समिति की जानकारियां भी शामिल हों। प्रधान देश की स्वतंत्रता संग्राम में यह आप देखिए कि प्रमुख गुप्त क्रांतिकारी समिति अनुशीलन समिति के बारे में विद्यार्थियों को जल्दी पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तकों में पढ़ने मिल सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये कहा है। 25 हवाई अड्डों पर नहीं है रात में विमान उतरने की सुविधा हमारे देश में। पूर्व डीजीपी श्री कुमार ने रचा गुजरात दंगों में लोगों को फंसाने का षड्यंत्र। ये आप देखिए 2002 में गुजरात दंगे हुए थे, आप सभी को मालूम होगा। गुजरात अगर आप देखना चाहें तो गांधीनगर की राजधानी है जिसकी गुजरात की। और जो आप होम मिनिस्टर साहब अमित साहब देखते हैं ना, और आप देखिए मोदी साहब देखते हैं ना, दोनों लोगों का संबंध गुजरात से ही है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। यहाँ विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा में आपकी 26 सीटें आपको देखने को मिलेगी। कहाँ? गुजरात में। राहुल ने विज्ञानी उपकरण की जीएसटी दर बढ़ाने पर केंद्र सरकार को घेरा, राहुल गांधी ने। और ये जीएसटी की बात होती है 2017 में आया हुआ था। इसके बारे में एक और जानकारी आप लोग याद रखिए। आज जो कांग्रेस विरोध कर रही है ना, उस समय इसके पक्ष में हुआ करती थी। आज जो बीजेपी इसके पक्ष में है ना, वो उस समय इसके विरोध में हुआ करती थी। 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर चुकी है ईडी। कोरोना के चलते सेना में भर्तियां हुई हैं प्रभावित, राजनाथ सिंह कह रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री हैं। हथियार बनाने के लिए 494 करोड़ का विदेशी पूंजी निवेश। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर की बात करें हम लोग, मेक इन इंडिया की। पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन कराने की मांग पर केंद्र व सुप्रीम का नोटिस, केंद्र को सुप्रीम कोर्ट नोटिस। यानी कि आप देखिए इस क्षेत्र की बात हो रही, पूर्वी भारत। वर्ष 2021-22 में बैंक धोखाधड़ी घटकर 3785 करोड़ रह गई। सोनिया गांधी से दूसरे दौर की आज हो सकती है पूछताछ ईडी के द्वारा, नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। ठीक है, विरोध से कार्यवाही बाधित, ये आप देखिए। और आपको एक और मालूम होना चाहिए, जो आप देखिए कि आप देखिए ना, जो सत्य चलता है ना, मानसू सत्य हो, कोई भी सत्य हो, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। और ये किसके रुपए रहते हैं? आपके ही, हमारे ही रहते हैं। बड़ी जीत के लिए छोटे दलों संग मोर्चा सजाएगी भाजपा। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश में खासकर, क्योंकि आप देख रहे थे कि कुछ समय पहले राजभर शिवपाल यादव ये अखिलेश के साथ हुआ करते थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अलग हो चुके हैं। अखिलेश यादव ने आज़ाद कर दिया है और इनका बड़पोलन पर भी आप देखते हैं भारी पड़ जाता है कभी कभी। संयुक्त किसान मोर्चा में पड़ी फूट, राज्यपाल पर भड़के बल्ले ढल्लेवाल। एक ऐसे कानूनों में आपने देखा है कि लंबे समय तक आंदोलन चला था, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा बना था, उसी की बात हो रही है। खनन मामले में राजस्थान सरकार की मंत्री के पुत्र के विरुद्ध शिकायत दर्ज हुई है। ये राजस्थान आप देखेंगे, जयपुर इसकी राजधानी है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए पाकिस्तान से लगती है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। और अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री साहब है, कांग्रेस की सरकार है। विधानसभा में 200 सीटें हैं। कितनी? 200 सीटें। राज्यसभा में 10 सीटें हैं। लोकसभा में आपकी 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसी की बात हो रही है। शिवसेना की चुनाव चिन्ह पर दावे की वही बात हो रही, उद्धव ठाकरे लगे हुए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अगर उत्तराधिकारी की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हमेशा इस तरह की जो पारिवारिक पार्टियां होती हैं उसका उत्तराधिकारी बाप के बाद बेटा ही होता है। और ये आप लोग चुनाव में देखें भी, आने वाले समय में चुनाव में दिखाई देगा आपको। सूचना है तो ब्यौरा दे, संजय जायसवाल उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। जयदेव संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और बिहार में भी देखिए आप लोग चलता रहता है इस तरह का। पटना इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं कि नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री हैं और काफ़ी राजनीतिक खिलाड़ी भी है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इनकी सीटें कितनी भी आए लेकिन मुख्यमंत्री बनना इनका तय रहता है। और इस तरह से आप देखेंगे फील्डिंग करते हैं। पहले लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बने, अब आप देखिए इनके साथ बीजेपी के साथ मिलकर बने हुए हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीट आपको देखने को मिलेगी। नेपाल से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों से लगती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। पीएम की सलाह पर अमल करते हुए बाहुबली अंदाज में दिखे तेजस्वी तेजस्वी, यानी कि आप देखिए ये भी बिहार के राजनेता हैं और लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, विधानसभा विपक्ष के नेता भी है बिहार में। झामुमो का दावा, संपर्क में है भाजपा के 17 विधायक। ये झारखंड की बात हो रही है, जो झारखंड में आप देखते हैं कि उठापटक चलती रहती है। झारखंड की राजधानी रांची है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन? हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसकी सीमा आप देखिए आपकी बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है और आप देखेंगे कि उड़ीसा से भी लगती है और आपकी पश्चिम बंगाल से भी लगती है। ये 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया था। रांची इसकी राजधानी है और विधानसभा में आप देखेंगे यहाँ 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ। ठीक है। पीएम पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर हो कार्रवाई, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। और आपको मालूम होगा कि भाजपा इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। बर्नार्ड पर आरोप राजनीति से प्रेरित है, भाजपा कह रही है। और आजम के विरुद्ध भैंस बकरी चोरी समेत 10 और मुकदमों में आरोप तय। और मेरी जान का खतरा मिले Z+ सुरक्षा। ये आपको मालूम होगा कि देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है। बेटे के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम की अपील खारिज। ये आप देखते हैं कि बेटा, इनकी पत्नी, सब पर आप देखिए कि किसी न किसी मामले में केस दर्ज हुआ है। आप देखिए कि वो अगर इस सत्ता में होते तो आप देखते हैं इन पर कुछ ना होता। अब आप देख रहे हैं विपक्ष में बैठे हुए हैं तो पूरा बदला तो लिया ही जाएगा। मुर्मू को बधाई देने के जरिए जिनपिंग ने भेजा महत्वपूर्ण संदेश। कहा रिश्तों की कठिनाइयों को सही तरीके से सुलझाने और सही ट्रैक पर ले जाने की करेंगे कोशिश। रूस के राष्ट्रपति पुतिन समेत दूसरे वैश्विक नेताओं ने भी दी शुभकामनाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति साहब बनी है। और राष्ट्रपति के चुनाव की बात अगर हम लोग बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए इसमें आपकी विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग ले लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में। और मुखर हुआ मोदी सरकार का सामाजिक न्याय का चेहरा। द्रौपदी नाम मेरे शिक्षक ने दिया, राष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। और आप देखिए कि द्रौपदी मुर्मू का जो जीवन रहा है ना, ये बहुत ही संघर्ष भरा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि इनके पति की डेथ हुई, बच्चों की डेथ हुई, इनके स्कूल में आप देखिए पढ़ाया, किस तरह से इनका संघर्ष भरा रहा है जीवन पूरा। ठीक है। द्रौपदी दीदी की जय हो से गूंजता रहा राय रंगपुर, क्योंकि आप देखें यहाँ से ये मतलब जुड़ी रही है। तो हाँ, 12 जनपद होगा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया पता। कभी मिलने जाना है तो जरूर आप लोग याद रखिएगा, जा सकते हैं, देख लीजिए। अब क्या क्या इन्हें सुविधाएं मिलेंगी। पूर्व राष्ट्रपति को आजीवन पेंशन मिलेगी, पूर्व राष्ट्रपति को 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। मुफ्त आवास मिलेगा, पूर्व राष्ट्रपति को लुटियंस दिल्ली में आजीवन सुसज्जित आवास की सुविधा मिलेगी। कर्मचारी और सुरक्षा 2 सचिव और दिल्ली पुलिस की सुरक्षा दी जाएगी। और 5 लोगों निजी स्टाफ सहित 1 लाख रुपए प्रतिमाह कार्यालय खर्च की सुविधा भी मिलेगी। मुफ्त वाहन सुविधा भी मिलेगी इन्हें। ठीक है। यात्रा, पूर्व राष्ट्रपति को भारत में कहीं भी ट्रेन, हवाई जहाज और स्टीमर में उच्चतम श्रेणी की यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। संचार सुविधा भी मिलेगी, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड जैसी सुविधाएं और अन्य कुछ सुविधाएं भी आप देखें मिलती रहती है। ठीक है। मिजोरम की अकेले भाजपा विधायक को भ्रष्टाचार में 1 साल की सजा। अब आप देखिए कि कहाँ ये मिजोरम कहाँ है,
ए है मिजोरम। देखिए म्यांमार से इसकी सीमा लगती है और बांग्लादेश से भी इसकी सीमा लगती है। और आप देखिए पूर्वी भारत का राज्य, इसकी राज्यों में देखें तो इसकी त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, और आप देखेंगे कि मणिपुर हो गया, यही आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसकी राजधानी क्या है? आइजोल इसकी राजधानी है। क्या? आइजोल इसकी राजधानी है। विधानसभा में 40 सीटें है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट आपको देखने को मिलेगी इसकी। विस्तृत जांच में जुटी सीबीआई। दिल्ली ग्रेटर कैलाश में अरोड़ा ने बनाया था नया ठिकाना। व्हाट्सएप ने नई गोपनीयता नीति नहीं ली वापस, जारी रहे जांच। भारतीय वित्तीय स्पर्धा आयोग CCI ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी है। तो उसी की, और आप देखते हैं व्हाट्सएप आप लोग चलाते हुए होंगे। क्या चलाते होंगे? व्हाट्सएप आप लोग चलाते भी होंगे। एक मोबाइल एप्लीकेशन है ना व्हाट्सएप, तो उसी की बात हो रही है, फिर भूल जाओ आप लोग। उत्तराखंड की NH 74 मुआवजे घोटाले में सौंपी चार्जशीट। उत्तराखंड की बात हो रही है। देखिए उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। इसकी सीमा आप देखिए चाइना से भी लगती है और नेपाल से भी लगती है। दो अंतर्राष्ट्रीय देशों से लगती है। और राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश से अलग करके ही बनाया गया था, आपको मालूम होगा उत्तराखंड। कब? ये बात है 9 नवंबर सन 2000 की। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, CM साहब हैं। मेरठ के कॉम्प्लेक्स में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ है। एक आप देख रहे हैं कि अभी लुलु मॉल में भी इस तरह की हुआ था। कई जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और सैटेलाइट इमेज दिखाकर DFO ED ने पूछा, कहाँ गई हरियाली झारखंड में? तो ये भी याद रखिएगा। हरिद्वार पहुंचे 60 लाख से अधिक कांवड़ यात्री। देखिए सावन मास में आप देखते हैं कि चलते हैं। PFI की बिहार में महिला विंग बनाने की थी जोर शोर से तैयारी। एक बात और आपको मालूम चाहिए, इस तरह के जो भी संगठन है जो धार्मिक आधार पर बने हुए, कट्टरता फैलाते हो, देश की एकता अखंडता को ख़त्म करना चाहते हो, शांति भंग करना चाहते हो, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और कड़ा से कड़ा आप देखिए प्रतिबंध होना चाहिए। ठीक है। टेक्सटाइल के साथ बिहार की हर उद्योग पॉलिसी बेहतरीन है। कांवड़ स्पेशल ट्रेन में बम की सूचना, झूठी सूचना में हड़कंप, कांवड़ यात्री गिरफ्तार। ये आप देखते हैं कि कई बार इस तरह की झूठी खबरें ही फैला दी जाती हैं। सावन में शिव की साधना से पूरी होती है हर मनोकामना। करवट ले रहा है औद्योगिक परिदृश्य, 2 प्लांट ने जगाई आशा। तख्त श्री हरि मंदिर को गिफ्ट की गई 5 करोड़ की संपत्ति, जांच रिपोर्ट चौंकाने वाली। केरल में चर्च और पादरी के ऑफिस पर ED की छापेमारी। तो आप देखिए आजकल इस तरह के जो संत हैं उनके पास भी अच्छी संपत्ति रहती है। केरला अगर आप लोग देखें ना, कैसे तो आपको मालूम होगा केरला सभी में सब आगे रहता है। कोई भी कुछ भी उठा के देख लीजिए रिपोर्ट, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, महिलाओं की स्थिति के मामले में। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि यहाँ अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। इसकी सीमा आप देखिए कि कर्नाटक से लगती है और तमिलनाडु से लगती है, पड़ोसी राज्य है इसके। महबूबा लाल चौक आकर देखें, आज हर हाथ में तिरंगे होंगे। देख लीजिए कश्मीर में आप लोग लाल चौक देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। आज द्रास में गूंजेंगे भारतीय रनवा कुंगरों के सॉरी के किस्से। कारगिल की चोटियों पर आप देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। आरोप साबित होने पर उम्र कैद की सजा दी जाए, मुझे आपत्ति नहीं है, ममता बनर्जी कह रही हैं अपने मंत्री के लिए। चलिए आप देखिए आरोप प्रत्यारोप भ्रष्टाचार चलता रहता है। नेताओं से नैतिकता की बात करना और ईमानदारी की बात करना, ये मुझे लगता है कि असंभव है।
विमानन क्षेत्र में एटीसी पर ही सब कुछ निर्भर होता है। हाईकोर्ट कह रहा है एटीसी मतलब आप देखिए क्या, हवाई यातायात नियंत्रण की बात हो रही है। सैनिक की मौत पर मिलने वाली राशि की ट्रस्टी है पत्नी। हाईकोर्ट कह रहा है गुजरात में जहरीली शराब पीने से 7 की लोगों की मौत। ये मूसलाधार वर्षा से पुल का एक हिस्सा टूटा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार को मूसलाधार वर्षा के बाद भोपाल रायसेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर काली से पुल का एक हिस्सा ध्वस्त होगा। इसी कारण राजधानी जाने का संपर्क टूटा। एक और बात आपको मालूम होना चाहिए, इस तरह की नई सड़कें, नए पुल बनते हैं, वो भी आजकल आप देख रहे हैं कि एक बरसात भी नहीं सहन कर पा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस देख लीजिए, इसका भी निर्माण कुछ समय पहले हुआ था। मां की मौत के बाद पिता ने मोह मोड़ा। ननिहाल में रहकर 10वीं में बिहार टॉपर बनी सृजा। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी 10वीं का रिजल्ट आया सीबीएसई का, उसी में अनवर और रमेश जैसे किरदारों में आज भी जिंदा है इन इन इब्ने इब्ने सफ़ी, ये उपन्यास जगत के बादशाह, दिलकश भाषा के जादूगर और भी ना जाने कितने उपनाम वाले अपने सुने और पढ़े होंगे। ये आप देखेंगे चर्चित उपन्यास इब्ने सफ़ी का पहला उपन्यास दिलेर मुजरिम, कुएं का राज, खौफनाक इमारत, लाशों का बाजार, काली तस्वीर, चट्टानों में आग, नीले परिंदे, चालबाज बूढ़ा, नकली नाक, सांपों का शिकारी, खौफ का सौदागर आदि उनके चर्चित उपन्यास रहे हैं। तो यह जरूर आप लोग याद रख सकते हैं। इन आर्टिकल को भी पढ़ा करिएगा, बड़े अच्छे लिखे जाते हैं। एक तो चाइना से आप देखिए कई बार वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप देखिए कोई समाधान निकलने की बात ही नहीं होती है। इसे भी देख लीजिए, सीमा प्रहरियों को बनाए समाज का सैनिक। यहाँ भी एक छोटा सा कॉलम रहता है, बड़ा अच्छा, सद्विचार। ये सद्विचार जीवन रूपी तपस्या के हवन कुंड से निकलने वाली वह प्राणदायिनी ऊर्जा है जो यत तत् सर्वत्र को अपनी आवाज से सुगंधित कर देती है। चलिए तो देख लीजिए इसे। यहाँ भी आप देखें 2 छोटे छोटे आर्टिकल लिखे जाते हैं। और संसद का संदेश, संसद के प्रत्येक सत्र की तरह मानसू सत्र में भी हंगामा हो रहा है, तो उसी पर लिखा गया है, जरूर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, इससे भी कुछ सीखिएगा। बेहतर नीति, झारखंड सरकार ने नई पर्यटन नीति को स्वीकृति प्रदान की है। और आपको बता दूं कि हमारी अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा हिस्सा आप देखें कि किसका, पर्यटन क्षेत्र का भी रहता है, ठीक है। चिंताजनक है पानी में पारा की अधिकता। लंबे समय तक पारा के संपर्क में रहने या पारा के अधिक स्तर पर वाले भोजन का सेवन करने से हमें स्वास्थ्य संबंधी कई गंभीर समस्याओं हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स लावेल के पर्यावरण विज्ञान के एक प्रोफेसर ने यह दावा किया है। चलिए तो ये भी देखते रहिए। ये आप देख रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री साहब ने मुफ्त की रेवड़ी की बात की थी, उसी पर लिखा गया है आर्टिकल, तो जरूर पढ़िएगा आप लोग। और आप देखेंगे जन कल्याण की ना हो उपेक्षा, ये भी जरूरी है देखना। यहाँ भी खरी खरी कुछ रहती है, कॉलम ही रहता है। एक नवोदित विकासक से चर्चा, चलिए इसे भी देख लीजिएगा। आसान नहीं है झटके से उबर पाना। बंगाल में स्कूल सेवा में जो घोटाला हुआ है ना, नियुक्ति गोष्ठी को लेकर, बदलाव की ओर बढ़ता बनारस, देख लीजिए। चलिए ये भी पढ़ते रहिए आप लोग। स्विस बैंकों में कितने भारतीयों के पैसे सरकार को नहीं मालूम, ये सीतारमन कह रही हैं। लोकसभा में पूछे सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने दोहराया पुरानी सरकारों की राग। चलिए पीएम गिफ्ट सिटी में बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए करेंसी नोटों में कई विशेषताएं शामिल है। आरबीआई ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया। और आरबीआई कहने का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी आप देखते हैं केंद्रीय बैंक है। और आपको मालूम होगा कि बैंकों का बैंक भी कहते हैं इसे। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो ये भी याद रखिए। ई फाइलिंग पोर्टल से जमा हुई 3 करोड़ आईटीआई आयकर विभाग की। पीएसीएल की संपत्तियों में लेन देन को लेकर चिताया सेबी।
नेक्स्ट समिति में एक और आपको बता दूं, सेबी भी आप देखते हैं कई बार चर्चा में बना रहता है, तो सेबी के बारे में भी याद रखिएगा आप लोग कि इसकी स्थापना कब हुई और ये आखिर है क्या। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1952 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा। भारत में सबसे तेज से बढ़ती आर्थिकी वाला देश है, आदित्य बिड़ला कह रहे हैं। आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा है। सरकार का संकेत अनुमान से कम रहेगी आर्थिक विकास दर। कैनरा बैंक का लाभ 72% बढ़कर 2022 करोड़ रुपए हुआ। युवाओं को सहकारिता में मौका देने के लिए बदलाव की तैयारी। किसकी बदलाव की तैयारी? अभिनेत्री कैटरीना और विक्की कौशल को मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ है। देख लीजिए, अभी कुछ समय पहले इनकी शादी भी हुई थी। पूर्व मंत्री के हत्यारोपित की जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई। मुक्तिधाम नहीं होने पर ग्रामीणों ने सड़क पर कर दिया वृद्धा का अंतिम संस्कार। और आप देखिए मध्य प्रदेश के भिंड जिले की बात है, और जहाँ है भी तो आप देखिए वहाँ बरसात के टाइम में आप देखिए कोई व्यवस्था नहीं है। फूल तोड़ने के निकले 3 को कुत्तों ने दौड़ाया, कुएं में गिरने से किशोरी की मौत। ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त, महिला पायलट घायल। ये महाराष्ट्र की बात है। प्रेमी संग गई थी किशोरी, बाघ बेचारा हो गया बदनाम। ये उत्तर प्रदेश के बहराइच की सुजोली का एक मामला है। और आप देखिए कि बाघ के उठा ले जाने की खबर अफवाह थी। चलिए अब क्या बोलिए इसके बारे में, आप लोग बताइए, अपनी राय जरूर दे सकते हैं। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग और आप देखेंगे 14,000 एकड़ में फैली। ये आपको मालूम होना चाहिए कि अभी बरसात का मौसम है, मानसून है, फिर भी लग रही है आप देखिए आग। तो गर्मियों में क्या होता होगा। ईंट भट्टों में काम करने को विवश अफगानी बच्चे। देखिए एक तो आप देखेंगे कि अफगानिस्तान, हमारे लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है अफगानिस्तान से, और यहाँ आप देखिए तालिबानों का कब्जा हो चुका है। तो तालिबान आप सभी जानते हैं कि ये किस तरह का संगठन है, और आप देखिए कि इसमें मानवता की इससे उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। कई लोग तो इसे आतंकी समूह भी मानते हैं। म्यांमार की सैन्य सरकार ने 4 लोकतंत्र समर्थकों को दी फांसी। ये आप देखिए म्यांमार में भी चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और हमें आप देखिए कि चिंता होनी चाहिए क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं, तो हमारे ऊपर प्रभाव इसका पड़ता है। 117 लोगों को सुनाई जा चुकी है फांसी की सजा। भारत अमेरिका संबंध मजबूत करने के लिए पूर्व सेना प्रमुख नरवणे सम्मानित हुए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन से चुराई गई सामग्री को बेचते 3 गिरफ्तार हुए। श्रीलंका के राष्ट्रपति अब बन चुके हैं, आप देखिए कौन, रानिल विक्रमसिंघे। और पहले कौन थी? राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे। विश्व की सुरक्षा संपन्नता के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा है। बीजिंग की धमकी के बीच ताइवान ने किया हवाई हमले का अभ्यास। और चीन में पत्नी को जिंदा जलाने वाली को फांसी। चाइना हमारा पड़ोसी है ना। उन्माद भीड़ की हिंसा से पाक मानवाधिकार आयोग चिंतित। पाकिस्तान देख लीजिए, पाकिस्तान है, और गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इन 5 राज्यों की सीमा लगती है। और आप देखिए पाकिस्तान कोई लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते हैं आप लोग। प्रश्न चिन्ह तो हमारे ऊपर भी खड़ा होता है, लगता है आप देखिए कि हम लोग सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र होने के दम भरते रहते हैं। लेकिन आप देखते होंगे जो इंडेक्स आते हैं, रिपोर्ट आती है, उसमें हमारी स्थिति खास्ता बताई जाती है। बीजिंग में चिनफिंग से मिलेंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। केन्या में पुल से नदी में गिरी बस, 34 की मौत। अमेरिका के लॉस एंजल्स में गोलीबारी, 2 की मौत। अमेरिका में इस तरह की गोलीबारी की घटनाएं बढ़ रही हैं, आप लोग देख रहे होंगे। गूगल के सह संस्थापक ब्रेन की पत्नी से अफेयर की चर्चा, मस्क का इंकार। एलन मस्क। यूक्रेन की जल संघ सरकार गिराना मुख्य उद्देश्य है। सरगेई लावरोव। ये आप देखिए कि रूस और यूक्रेन के बीच एक लंबा समय हो चुका है युद्ध को लेकर, अभी भी आप देख रहे हैं दूर दूर तक कोई समाधान नहीं दिख रहा है।
और इस युद्ध का असर पूरे भारत पर छोड़िए पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। देखिए हमारा प्यारा भारत भी है एशिया में, तो इसका पूरा प्रभाव पड़ रहा है। पाक में पंजाब सीएम विवाद पर फुल बेंच की मांग पर फैसला सुरक्षित। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जुड़ने को तैयार है, इस्लाम की कीमत पर नहीं। चीन का बियर उत्सव। चीन के शेडोंग राज्य की किंगदाओ बियर फेस्टिवल एशिया के सबसे बड़े बियर उत्सव में गिना जाता है। चलिए इसके बारे में भी याद रखिएगा। लाओलिना और VFI में मुक्केबाजी। ओलंपिक पद विजेता का आरोप, कोचों को खेल गांव में नहीं घुसने दिया गया। एक और बात बता दूं आपको, आप सभी जानते हैं कि एक खेल का क्षेत्र है और खेल से भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जरूर आप लोग ओवरव्यू रखा करिए। PM बोले पदक जीतने पर मिठाई खाऊंगा, विनेश। टोक्यो ओलंपिक में मिली हार के बाद विनेश फोगाट को पिछले साल सितंबर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर बुलाया था। चलिए, शांत रहकर अक्षर ने दिलाई जीत। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए आप सभी जानते हैं अगर हमारे देश के खिलाड़ियों को अगर सुविधाएं मिलती हैं तो ज़रूर वो आप देखें बेहतर प्रदर्शन करेंगे। गेंदबाजों ने श्रीलंका को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। क्रिकेट चल रहा है, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच, उसी की बात हो रही है। मुसेटी बने विजेता। इटली के लोरेंजो मुसेटी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अलकराज को 6-4, 6-7, 6-4 से हराकर हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। लीजेंड्स लीग में खेलेंगे कैफ और RP सिंह। पूर्व भारतीय बल्लेबाज हैं। फुकुवस्की भारत में करेंगे अभ्यास। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं। भारतीय एथलीट डॉप परीक्षण में विफल। ये आप देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए महिला 4x10 मीटर रिले टीम में शामिल एक खिलाड़ी को प्रतिबंध ड्रग्स के लिए पॉजिटिव पाया गया है। नंबर 1 अमेरिका की 33 पदक, भारत 33वें नंबर पर है, आप देख सकते हैं। सिडनी मैकलाघन से बेहतरीन प्रदर्शन से अमेरिका आप देखिए 133 और हमारा 133वें स्थान पर है हम लोग। बिहार विद्यापीठ से जुड़े मामले में पटना हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक। छत्तीसगढ़ में लावारिस मिले 50 लाख रुपए के झारखंड से जुड़े रहे तार। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़ को। यहाँ भी कांग्रेस की सरकार है। देखिए ये है छत्तीसगढ़ आपका, रायपुर इसकी राजधानी है। किसकी? छत्तीसगढ़ की। क्या है? रायपुर इसकी राजधानी। इसकी सीमा आप देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र लगती है। 1 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 11 सीटें हैं। राज्यसभा में आपकी 5 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 11 सीटें हैं। विधानसभा में 90, राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 11, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। और जब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था छत्तीसगढ़, आपको मालूम होना चाहिए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश। अब आप देखते हैं कि दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, पहले पर राजस्थान पहुंच चुका है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो आपको मालूम होगा यहाँ वर्तमान में टोटल विधानसभा में 230 सीटें हैं, विधानसभा में 230 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पूर्व विधायक का इनामी बेटा विष्णु पुणे में गिरफ्तार हुआ है। देखिए इस तरह की घटना है। और आप देखते होंगे कि बड़ा बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में 7 गिरफ्तार। ये आप देखिए, जब बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय जो हिंसा हुई थी। राम कथा के दृष्टा राम किंकर जी, हर हर, ये भी आप लोग देखिए धर्म से जुड़े हुए कॉलम है, जरूर पढ़ सकते हैं आप लोग। सोमेश्वर का प्राचीन नौला राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित। ये आप देखिए, सोमेश्वर तहसील के इसियूनरा कोट गांव में प्राचीन गोले जल स्रोत को राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया। एक कतियूर काल में 14वीं सदी में हुआ था इसियून राकोट के नौले का निर्माण। जम्मू कश्मीर जल्द खुलेगा पहला मानव दुग्ध बैंक।
सौंदर्यों ने किया ताज का दीदार। मिनी सिटी इंटरनेशनल प्रतियोगिता में फाइनल राउंड में पहुंची 20 देशों की सुंदरियां सोमवार को ताज नगरी आगरा पहुंची। देखिए 5.5 महीने के बाद संक्रमण दर 7% के पार पहुंच गई है। कोरोना अभी गया नहीं है, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में 3 माह बाद हटेगा हिम तेंदुओं की राष्ट्रीय पर्दा। गुजरात के चिड़ियाघर की शोभा बढ़ाएंगे नैनीताल के 2 भाग। चाइनीज लॉन ऐप कॉल सेंटरों पर नेपाल पुलिस की छापेमारी। आप देख रहे हैं इस तरह का फर्जीवाड़ा भी होता है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। लापता 19 श्रमिकों में से अब तक 10 को बचाया गया। अरुणाचल प्रदेश में एक सड़क निर्माण स्थल में लापता हुए थे। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो आप देखेंगे ऊपर आपको अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है पूर्वी भारत में। इसकी सीमा आप देखेंगे म्यांमार से लगती है। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की भूटान से भी लगती है और चाइना से भी लगती है। और राज्यों में आप देखिए इसकी सीमा असम से लगती है और आपकी नागालैंड से लगती है। प्रेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं। विधानसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये साइंस टेक का पार्ट है, इसे भी ध्यान दिया करिएगा। पहली बार सौर ऊर्जा से चलने वाले विमान ने लगाया दुनिया का चक्कर। 2016 में आज ही सौर ऊर्जा से संचालित विमान सोलर इम्पल्स 2 ने दुनिया का चक्कर पूरा किया था। इसमें 17,000 से ज़्यादा सौर बैटरी लगी थी। विमान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 42,000 किलोमीटर की दूरी तक कर आबू धाबी में उतरा था। इस विमान ने 9 मार्च 2015 को उड़ान भरी थी। भारत ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी अरिहंत लॉन्च की थी। 2009 में आज ही भारत की पहली अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत नौसेना में शामिल हुई थी और इस पनडुब्बी को बनाने में 11 साल लगे थे। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन के बाद यह मुकाम हासिल करने वाला भारत विश्व का 6ठा देश बना था। संविधान निर्माण में मालती चौधरी का अहम योगदान। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मालती देवी चौधरी का जन्म आप देखिए 1904 में आज ही बंगाल के ढाका, अब बांग्लादेश में जो है वहाँ हुआ था। उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में शांति निकेतन से जुड़कर रविन्द्रनाथ टैगोर से शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद मालती चौधरी ने उड़ीसा में श्रमिकों के शोषण के खिलाफ जोरदार आवाज़ उठाई और बच्चों की शिक्षा पर भी जोर दिया। वह महात्मा गांधी से प्रभावित होकर नमक आंदोलन से जुड़ी और इस दौरान कई बार जेल भी गई। 1946 में भारतीय संविधान सभा की सदस्य बनी। उन्होंने महिलाओं के हक के लिए भी आवाज़ उठाई और 15 मार्च 1998 को उनकी डेथ हो गई थी, मौत हो गई थी। ज्वालामुखी में विस्फोट, 2 शहर खाली कराए गए। जापान की क्यूशू के दक्षिण द्वीप कागोसिया में सोकराजिमा ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बात हो रही है। और आप देखें जापान की अगर हम लोग बात करें ना, तो ये आपको जापान देखने को मिल जाएगा कि ये है जापान, टोक्यो इसकी राजधानी है। एशिया में ही आपको लोगों को देखने को मिलेगा। प्रोसेस्ड के बजाय प्राकृतिक खाद्य पदार्थ बच्चों को अधिक पसंद है। मोटापा रोकता है आंत का माइक्रोबायोम। खान पान और समय के आधार पर माइक्रोबायोम में होता है बदलाव। यूके के अल्बर्ट आइंस्टीन से हो रही बच्चों की तुलना वहीं हो सकती है। ये आप देखिए आपकी मूवियों से जुड़ी हुई है, बॉलीवुड से। मैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनना पसंद करूँगा, ओगुर कह रहे हैं। कहानी सुनकर ही एनिमल के लिए हाँ कहा था। स्कूल शिक्षा सिखाने के बाद परीक्षा लेता है और ज़िंदगी परीक्षा के बाद सिखाती है। अन्नू इस सिकंदर को भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से मिला खास तोहफा। खास था वह दौर जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, राजकुमार कह रहे हैं। आज़ादी से पूर्व का दौर दिखाने के लिए टीम ने अपनी जान लगा दी। रणवीर सिंह के लिए कुछ भी नेगेटिव सुनना अच्छा नहीं लगता, आलिया कह रही हैं। खुद के नंबर 1 फैन बने क्रिस्टल डिसूजा। तो फिलहाल इन्हें याद रखिए चाहे ना रखिए, लेकिन आप लोग जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें ज़रूर आप लोग याद रख सकते हैं। और इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। कुछ सुझाव हों, कुछ बोलना है, सवाल हों, ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं, आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए।